स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। ये क्वेश्चन भी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन को एक्सप्लोर कर रहा है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी इलाके में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कुछ इस तरह से वेरी कर रही है 20 न्यूटन पर केजी एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स में भी वेरी कर रही है और वाई में भी वेरी कर रही है। तो पहला चीज़ तो पूछा गया शो डैट द इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। मतलब अब देखिए शो करने जा रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा लंबा लिखना होगा, बाकी ऐसे मौखिक तो आसानी से दिख ही रहा है ये। तो चलिए कैसे डायमेंशनली करेक्ट हम लोग करते हैं। एलएचएस का डायमेंशन लिखते हैं और आरएचएस का डायमेंशन लिखते हैं। अगर दोनों की डायमेंशन सेम आ गई तो डायमेंशनली करेक्ट है। तो एलएचएस में क्या है, वी है। वी मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। अब याद कीजिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो नहीं होता है फॉर्मूला नहीं है एग्जैक्ट ऐसा, लेकिन उससे मिलता जुलता है ना। डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा यू बाई एम होता है। तो जो डेल्टा वी का डायमेंशन है वही वी का डायमेंशन होगा, जो डेल्टा यू का डायमेंशन है वही यू का डायमेंशन होगा। तो यू बाई एम हो गया। यू पोटेंशियल एनर्जी है जो कि क्या होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक, याद है ना ये यू जूल है ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये तो याद ही होगा। या फिर एनर्जी आप हाफ एम वी स्क्वायर एम जी एच उस सब से भी निकाल सकते हैं इसको। और एम की यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, कैपिटल एम है। तो कैपिटल एम कट गया तो ये आ गया एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये डायमेंशन आ गया एल एच एस का। आर एच एस में देखा जाए तो आर एच एस में क्या टर्म है, 20 न्यूटन पर के जी एक्स प्लस वाई। अब देखिए 20 यूँ तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन इसकी भी कुछ ना कुछ यूनिट है और वो यूनिट क्या है, न्यूटन पर केजी। ठीक है, तो जब इसका डायमेंशन लिखने जाएंगे तो ये न्यूटन पर केजी है। मैं भी यूनिट लिख रहा हूँ तत्काल। और एक्स की यूनिट क्या होगी, मीटर। वाई की यूनिट क्या होगी, मीटर। मीटर प्लस मीटर क्या हो सकती है, मीटर ही हो सकती है। तो ये मीटर टाइप से चीज़ है। न्यूटन का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू होता है। इतना तो याद होगा थोड़ा सा, है ना। मास इंटू एक्सीलेशन, एक्सीलेशन का एल टी माइनस टू होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। के जी का एम हो गया और कैपिटल स्मॉल एम का डायमेंशन कैपिटल एम हो गया। तो एम से एम, एक सेकेंड, ये मीटर है ना, ये मीटर है, मैं यहाँ यूनिट लिखा हूँ है ना, सिंबल नहीं है मास का। तो इसकी डायमेंशन क्या है, एल है। तो एम से एम कट गया तो ये हो गया एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो आप देख सकते हो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है। सो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, हैंस प्रूव्ड। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे जो इम्पोर्टेंट है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट एक्स कोमा वाई, लीव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ द यूनिट आई कैप जे कैप के कैप। ठीक, अब देखिए पोटेंशियल दिया हुआ है और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूछी गई है। कैसे इसका रिश्ता बनता है, शायद आप ये पढ़े होगे, ग्रेडियंट, सॉरी ग्रेडियंट हटाओ, माइनस डो वी बाई डो एक्स आई कैप माइनस डो वी बाई डो वाई जे कैप माइनस डो वी बाई डो जेड के कैप। क्या पढ़े हो ये चीज़, है ना, आपके नोट्स में होगा ये डो क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी वी की वैल्यू तो आप देख ही रहे हो 20x प्लस वाई है। तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाता है ना। ऐसे ऐसे हम लोग याद रखते हैं इस चीज़ को। तो डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, y का 0 हो जाएगा और 20 तो मल्टीप्लाई में वो बचेगा। तो ये क्या बनेगी, -20 आई कैप बनेगी। ठीक उसी तरह y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 20 तो मल्टीप्लाई में वो सेफ है, रहेगा ही। x का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये -20 जे कैप हो जाएगा। और जब z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ तो z का कोई टर्म नहीं है, x और y दोनों कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही है। अब आप इसमें से -20 कॉमन ले लो तो आई कैप प्लस जे कैप होगा। के कैप नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि के कैप 0 है। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ गई। कोई अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछे तो 20√2 न्यूटन पर केजी हो जाएगा। नेक्स्ट सी पार्ट में क्या पूछा गया है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 500 ग्राम प्लेस्ड एट द ओरिजिन
फोर्स पूछा गया है। तो देखिए फोर्स की वैल्यू तो मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है। मास कितना है 500 ग्राम है ना, यानी 500 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये मास है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ओरिजिन का लिखेंगे। अब देखिए इत्तेफाक से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट आ गई है, मतलब हर रीजन में हर इलाके में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इतनी ही है, तो ओरिजिन पे भी इतनी ही होगी। तो कितनी होगी -20 आई कैप प्लस जे कैप, और यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, केजी इंटू न्यूटन पर केजी। अब देखिए ये 500/1000 1/2 होता है, आप जानते ही हो, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा -10 आई कैप प्लस जे कैप। तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई। लेकिन देखिए ये मैग्नीट्यूड में नहीं आई, ये है ना वेक्टर फॉर्म में है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड पूछा गया, तो मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 10, और आई कैप प्लस जे कैप का क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, तो 10√2 न्यूटन। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।